जिंदगी छोड़ा गमों ने एक भी अरमान मेरा जिंदा नहीं छोड़ा गमों ने नाम क्या है तुम्हारा और बता दीजिए सच बता दीजिए सच बता दीजिए मार दो मुझको सरदार जी मार दो मुझको सरदार जी अब तो जीने की हसरत दिल में रही जिंदगी से मुझे अब हुई नफरत मार दो अब तो जीने की हसरत रही। बुढ़े तो कोई पुलिस का जासूस है इस बिहार में घूम रहा है कहाँ का रहने वाला है क्या तेरा नाम है जल्दी बता और ना गोली का निशाना बना दूंगा। राजधानी आसाम का रहने वाला आज जो दर दर भटक रहा है जंगल बिहड़ों में इसका नाम महाराज विज्ञान सिंह है। आप मुल्क असम के महाराज विज्ञान सिंह हैं? हाँ महाराज हम अपने डाकुओं के गिरोह से हम आपसे माफी मांग। उठो सरदार उठो आज यही तो सोचता हूँ। महाराज इतना बड़ा घनघोर कष्ट कौन से आपको पड़ गया जो कि अपनी राजधानी छोड़ करके आज इस बिहार में घूम रहे हो। सरदार जी मेरे शहर के पुत्र मेरा बड़ा बेटा अपनी पत्नी के कहने पर मुझे बंदी बना लिया था और वो तो मुझे शायद मृत्यु दंड भी दे देते कारागार में डाल दिया लेकिन मेरा छोटा बेटा राजू जब उसे पता चला तो उसने कारागार से मुझे फरार करवा दिया। मैं उसे वहां मुसीबत में छोड़कर नहीं आता परंतु उसने मुझे कसम दे दी कि पिताश्री आप जाइए अगर आप यहां से नहीं गए तो आपको मेरी सौगंध है। बस मैं कारागार से तो फरार हो गया लेकिन अपनी जिंदगी कैसी जेल में कैद हो गया। अब इस न तो मर सकता हूँ न जी सकता हूँ। बार बार पुत्र मोह मुझे न मरने देता है
और न जीने देता है। लेकिन महाराज आपको इस धरती पे जीना होगा, वो भी अपने पुत्र के वास्ते, अपनी मुल्क शाम की प्यारी जनता के खातिर। आपके ना रहने पे आप तो समझ सकते हैं कि आपके पुत्र का क्या हाल होगा, आपकी प्रजा का क्या हाल होगा। सच कहा सरदार जी। जिसने अपने पिता को बंदी बना लिया हो, अरे जो मेरा नहीं हुआ, अपने बाप का नहीं हुआ, तो वो प्रजा का क्या होगा, छोटे भाई का क्या होगा। हो सकता है मेरी प्रजा पर जुल्म होता हो और मेरे बेटे पर भी जुल्म हो रहा हो। हाँ सरदार जी, इसलिए आज तुम्हें माँ भवानी की कसम खा करके ये शस्त्र तुम्हें उठाना होगा। लीजिए महाराज, वक्त कम और काम ज्यादा। अपनी प्रजा की रक्षा के लिए डाकू क्या, अगर शैतान का भी चोला पहनना पड़ा तो मैं पहन लूंगा। अपनी प्रजा की रक्षा के लिए दुश्मन क्या, अगर बेटे को भी मारना पड़ा तो पीछे नहीं हटूंगा। अगर पत्नी के कहने पर उसने मेरी प्रजा पर जुल्म किया तो भूल जाऊंगा कि मेरे 2 बेटे थे। मेरी प्रजा पर जुल्म करने वाला कोई भी हो, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चलो सरदार जी, आज से मैं तुम लोगों के साथ रहकर और छुपकर अपनी प्रजा की रक्षा करता रहूंगा। और आज तक जो महाराज विज्ञान के नाम से जाना जाता था, आज से वही डाकू विज्ञान सिंह के नाम से जाना जाएगा। और मैं डाकू बनकर अपनी प्रजा की रक्षा करूंगा। तो महाराज, आज के बाद तुम हमारे गिरोह के सरदार बनोगे और हम साथियों सहित आपकी रक्षा करेंगे। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलिए। जय मां भवानी की, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। और सिर्फ एक बार तो अपने लेकर से मिल लो। तू कहो, हर मुझे जीने नहीं देती है, हाय याद तेरी मुझे जीने नहीं। याद तेरी सुन के आजा, तू आ भी जा, आवाज मेरी मुझे जीने नहीं देती है, हाय याद तेरी। क्यों? तो कोई पुलिस का जासूस है जो आज इस घनघोर जंगल में घूम रहा है? देखो सरदार जी बड़ा हिम्मत वाला है, अपनी जान की परवाह नहीं की और यहाँ तक चला आया। नहीं सरदार जी, कोई पुलिस की जासूस नहीं। छोकरी, हमारे नाम का खाप नहीं खाया और इस बिहार में जासूस बन करके यहाँ आ गया। कौन है तू? तेरा नाम क्या है? अरे हमें जाने दो, हमारा रास्ता मत रोको। जो इस बिहार में आया है बिना अपना परिचय बताए हुए इस बिहार से जिंदा नहीं गया। सरदार जी, ऐसे बोलो कि अपने चेहरे से नकाब हटा दे, वरना इतना गोली मारूंगा खोपड़ी आसमान में उड़ेगी। निशाना लगाओ इसके खोपड़ी में। कौन है? ऐसे मत करो सरदार जी। नंबर 1 कौन है? नंबर 2 कौन है?
ये तो लड़की। सरदार जी, ये लड़की है और मर्दाना भेष में जंगल में टहल रही है। इसका कोई बहुत ही मकसद बुरा होगा। लड़की, इतना बड़ा तुझे कौन सा कष्ट पड़ गया जो कि मर्दाने भेष में आकर के इस बिहड़ में अकेले घूम रही है? अरे सरदार जी, जो मैं पूछूं वही बताना। अगर झूठ बोली तो मैं गोली का निशाना बना दूंगा। नहीं, ऐसे मत कहना। सुन मेरी बात। और किसकी हो तुम लाडली, और क्या है तेरा नाम? किसकी हो तुम लाडली, और क्या है तेरा नाम? और इस जंगल में क्यों आई है, और कौन जरूरी और दुर्जन से क्यों बहे, अरे रेखा मेरा नाम। दुर्जन से क्यों बहे, अरे रेखा मेरा नाम। अरे राजू को अरे खोजन निकली, और सुनो लगा कर ध्यान। ठहरो। राजू को खोजन निकली है? राजू तेरा कौन है? अरे सरदार जी, राजू मेरा प्यार है। हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और न जाने उनकी भैया भाभी को क्या हो गया। मेरे राजू कितने बेरे में से मारकर जल्लाद के हवाले कर दिए, और वो जल्लाद एक आंख और कलेजा निकाल लेगा। वो जल्लाद इसी जंगल की तरफ लाया मेरे राजू को। इसीलिए मैं मर्द का भेष बनाकर अपने राजू को खोज रही हूँ। अगर आज मेरे राजू मुझे नहीं मिलेगी तो मैं वापस घर नहीं जाऊंगी। इसी जंगल में मैं अपना दम तोड़ दूंगी। नहीं रेखा, तू राजू की दीवानी है, मगर तुझे हमारा कहना मानना होगा। मानेगी? क्या करना होगा? अगर तू हमारा कहा मानेगी तो हम माँ भवानी की कसम खाते हैं कि तेरा राजू इस संसार में अगर जीवित है तो हम तेरे साथ रह के तेरे राजू को खोज निकालेंगे। क्या आप मेरी मदद करेंगे सर? जरूर मदद करेंगे। हम तुझे अपने बेटी के मानवता से तुझे मानेंगे। रेखा, इस माँ भवानी को उठाना होगा और कसम खाना होगा कि जिन्होंने मेरे राजू को दर दर भटकाया है और इतना दंड उन्हें दिया है, जब तक वो जालिमों को नामो निशान नहीं मिटा दूंगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। सरदार जी, हाँ, अरे मैं कसम खा के कहती हूँ माँ भवानी की, अगर मेरे राजू को कुछ हो गया तो मैं उनके भैया और भाभी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चैन उनकी जिंदगी मार दूंगी उन्हें जान से। रेखा, आज से हम तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखेंगे, लेकिन याद रहे आज के बाद तेरा रेखा नाम नहीं बल्कि तुझे जीना होगा। तेरा नाम होगा जंगल की शेरनी, जंगल की शेरनी। ठीक है सरदार जी, चलो मेरी मदद करें आप, मेरे राजू को खोजिए। चलिए बेटी, चलिए। और अगर उन्हें कुछ हो गया
तब मैं उनके भैया भाभी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, ठीक है मार बेटी। डालूंगी जान से। जय मां भवानी। आई दैया, हेलो पता नहीं मंत्री जी कहाँ हैरान रहो थे। हेलो हेलो, एक आवश्यक सूचना। कमेटी कर्मचारियों से गुजारिश है कि एक बाल्टी पानी भिजवा दे यहाँ पर। आई हमार जवानी, अब लागत है कहाँ जवानी लाई जा पटक दे। आई मंत्री जी हमार जवानी बर्बाद करे डरा थी।